दोस्तों आपसे मुतबरा गुजारिश है एक बार हमारे साथ मिलकर दुरूद पढ़ लें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अमजद अली ऑफिशियल चैनल देखने वाले मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। ये ले दोस्तों मंडी में लाइव ही आपको दिखा रहे हैं, लाइव अल्ट्रासाउंड हो रहा है। ये सौदा हो रहा है मंडी में बकरी का। ये लाइव अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ये माइक लगा लें, साथ बता भी दीजिएगा। ऐसा जी इधर हो जाओ, थोड़ा या पीछे जरा देख लें दो। दस के डॉक्टर साहब था वो दिखाना मशीन के अंदर से क्या दिखा रहे हैं डॉक्टर साहब। ये लीजिए दोस्तों, इधर से भी शायद नजर आ जाए आपको। कुछ है तो लम्बी भाई पट्टे हैं कुछ है ताकत कराची का ज्यादा थले रखने के उससे चौके जिलाते जिथे मर्जी लाए ना थले रख यार थले रख ला छड़ दियो। जमीन तो लगन दे जी डॉक्टर साहब क्या बता रहे हैं? वोटिंग खुशी होगी डॉक्टर साहब हो गया। नहीं ये मठियाई पैंती है ना। नहीं मठियाई नहीं पहन। ये लीजिए डॉक्टर साहब दोस्तों कर रहे हैं माशाल्लाह अल्ट्रासाउंड, और ये खुद भी परचेजिंग भी कर लेते हैं, और जो मंडी में दोस्त लेने के लिए आते हैं उनके साथ हेल्प भी कर देते हैं। ये चेक करके बता देते हैं कि बकरी में बकरी बच्चे देने वाली है या नहीं। ये प्यार वाले सारे जानवर काट एक बकरी नहीं। लो जी बाजी। डॉक्टर साहब डेरों में भी चले जाते हैं? मैं होम विजिट भी करता हूँ। होम विजिट करते हैं, वैक्सीन वगैरह भी कर देते हैं। इसके इसमें कौन कौन सी बीमारी ज़्यादा आती है? इसमें ज्यादातर इंटेरोटॉक्सीमिया और पीपीआर है। हाँ जी। आजकल एफएमडी भी आई हुई है इनमें। अच्छा। आजकल ये ईद के दिनों में, बाकी इतनी ज्यादा नहीं है। मैनेजमेंटल फॉल्ट होते हैं ज्यादा। सही। तो इसकी वैक्सीन कितने अरसे बाद करनी चाहिए? ये आपको अगर आपके घर के जानवर हैं तो एनुअली, अगर आप मंडी से परचेज कर रहे हैं तो कम से कम 20 से 21 दिनों बाद ना घर लाने के घर लाने के बाद। तो वैक्सीन कितने अरसे की होती है? 6 माह की या साल की? 6 मंथ की, 6 3 मंथ की। अमेरिकन है तो 1 ईयर की है। 1 ईयर की। लोग अपना मोबाइल नंबर शेयर करें। 0306400302। जो दोस्त आपसे रब्ता करें, दूसरे शहरों में भी चले जाएंगे। हाँ, पेट्स क्लब के नाम से है मेरा। पेट्स क्लब के नाम से डॉक्टर साहब का जी क्लिनिक भी है। दोस्तों अगर आप डॉक्टर साहब को अपने डेरे पे बुलाना चाहते हैं, दूसरे होम विजिट करवाना चाहते हैं, दूसरे डेरे पे बुलाना चाहते हैं, तो तब भी डॉक्टर साहब आएंगे। डॉक्टर साहब का दोस्तों नंबर भी शेयर कर दिया, तो आप डॉक्टर साहब के साथ डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। ये डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सर। ये अल्ट्रा ये बता दें, ये खाली है। खाली है। ये नहीं दोस्तों, ये डॉक्टर साहब ने इधर ही बता दिया। मेहरबानी जनाब, हमें तकल्लुफ़ ही किया, इन्हें पैसे दे मैं क्या मुझे पकड़ा रहे हैं। ठीक है करें आप ना हाँ जी। मंडी में जब भी आते हैं सोच समझ के रेट लगाया करें, क्योंकि बहुत से लोग जो है ना वो नस्ल को देखे बगैर जो है ना वो रेट लगा देते हैं, या रेट खराब लगाते हैं या कम लगाते हैं। जानवर की समझ नहीं, कि समझदार बंदा साथ लेके आए फिर उसका रेट लगाए, ताकि दूसरों का भी मसला ना हो और हमारा भी ना हो। ठीक है। धोखाधड़ी से बचने का कोई फार्मूला बताएं। धोखाधड़ी से बचने का फार्मूला यही है कि अगर आप प्रेगनेंट हैं तो उसका अल्ट्रासाउंड करवा लें, उससे तय करें जी। ये भी तय हुआ था ना, क्योंकि उन्होंने भी पीछे से परचेज किया, उनका कसूर नहीं है। उनको जो पीछे से बताया जाता है वो हिसाब से बता देते हैं। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, बहुत शुक्रिया। ओके। ये लीजिए दोस्तों एक और बकरी आ गई है। डॉक्टर साहब इसकी कितनी फीस लेते हैं, चार्जेस कितने लेते हैं इसके? ये मैं क्लिनिक में 1000 लेता हूँ। होम विजिट पे अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस 1500 भी होता है, थोड़े ज्यादा भी। अगर ज्यादा जानवर हो तो उसमें डिस्काउंट भी है, वो लोकेशन के हिसाब से। फीकस के साथ। तो ये मंडी में कैसे इसमें रहा था? मंडी में फीस भी लुल्ला या इसमें भी है चार्जेस है? नहीं, आपको पता है स्कैन मशीन है, ये इतनी वो सस्ती तो नहीं। इसकी वर्थ आप पता कर ले, लेटेस्ट है और डिजिटल है। जी जी। क्या नाम है, ये एक्यूरेट डेट, बकरी ने बच्चा दिन में देना रात में देना, ये भी बता देगी। अच्छा, ये भी बता हाँ, देती है। ये लेटेस्ट मशीन है और एनिमल की है, इंसानों वाली नहीं है। इंसानों वाली? हाँ जी। ये नहीं डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका, माशाल्लाह जी आपने बहुत अच्छी चीजें बताई हैं। तो डॉक्टर साहब आप इसका भी चेक कर ले, और इसमें से आधी फीस अब मुझे देनी है आपने। ठीक है, ओके सर, अल्लाह। ये दोस्तों आज हमारी पहली वीडियो थी बकरा मंडी की। ठीक है ना, लाहौर शाहपुर कांजना जो बकरा मंडी लगती है बुध वाले दिन लगती है।
तो इत्तेफाक की बात है, हमारी डॉक्टर साहब से मुलाकात हो गई है। डॉक्टर साहब माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हैं इसके मामले में, और ये खुद भी परचेज़ कर लेते हैं, सेल भी करते हैं, और इनके पास अल्ट्रासाउंड मशीन भी होती है। जो दोस्त यहाँ पे बकरियाँ लेने आते हैं तो वो हाँ जी सर्जरीज वगैरह हर चीज़ कर लेंगे, उसमें कर लेते हैं जी, वो सारा कुछ कर लेते हैं। और ये जो ख़ास करके या उन दोस्तों के लिए वीडियो है जिनके पास ये सहूलत मौजूद नहीं है, जो मेडिसन वगैरह या कोई बकरी बीमार हो जाती है या उस हवाले से, या मंडी से परचेजिंग करते वक्त, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस डॉक्टर साहब से चुराएंगे, इनसे चुरा के आप दोस्तों को देंगे जनाब, तो आपके ये काम आएगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर, ठीक ठाक, कैसी तबीयत है? डॉक्टर साहब सबसे पहले अपना तारुफ करवाएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फरहान है और तकरीबन गुज़िश्ता 10-12 साल से मैं इस फील्ड में हूँ। जो शौकीन नज़र आता है उन तकरीबन 90% मुझे जानते होंगे। और इसमें यह है कि कंसल्टेंसी देते हैं, ट्रीटमेंट्स देते हैं, सर्जरीज, अल्ट्रासाउंड वगैरह, होम विज़िट की फैसिलिटी हम देते हैं। अब अभी देखें जैसे कि मेरे जानने वाले थे जिन्होंने बकरी ली है प्रेग्नेंट करके, तो सडनली मुझे उन्होंने देखा, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मशीन है, मैंने कहा अवेलेबल है। तो मैंने स्कैन किया, सौदा हुआ था, पैसे दिए हुए थे, लेकिन बकरी खाली निकल आई है, तो वो उनकी उसी टाइम वापस हो गई है। काफ़ी दोस्त अहबाब हैं जो इधर से ले जाते हैं और वो घर जाके भी मुझे बुलाते हैं। 90% मेरे क्लाइंट हैं, उधर जाके भी काफ़ी खाली निकलती हैं। तो वो बाद में कहते हैं जी कि डॉक्टर साहब ज़्यादती हो गई, अब अगले दिन वो बंदा मंडी में मिलना है नहीं मिलना, सो मसला मसाइल है, ये सारी चीज़ें चलती हैं। इससे बचने के लिए कोशिश किया करें कि कोई बंदा जिसको थोड़ा बहुत इसके बारे में पता हो, जो बकरियों के बारे में जानता हो, नस्ल के बारे में जानता हो, प्राइस के बारे में जानता हो, क्योंकि इसकी प्राइस है अकॉर्डिंग टू ब्रीड। कुछ बकरियां हैं वो दूध वाली हैं, कुछ जो हैं वो अच्छी नस्ल वाली हैं, कुछ टैडी हैं, इसमें भी डिफरेंट है, कुछ गोश्त वाली हैं। अब सबका रेट भी सेम नहीं होता, सबकी वो क्या कहते हैं चीज़ें भी सेम नहीं होती, और सबके रंग भी सेम नहीं होते। तो उसमें आपको जिस बंदे को थोड़ी बहुत समझ आया उससे रिक्वेस्ट करके उसे साथ लेके आए, तो आप इस मसलों से बच जाएंगे। सही। तो डॉक्टर साहब अभी मैंने परचेजिंग करनी है, यहाँ से परचेजिंग करते वक्त मुझे किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले तो आप देखें कि आपने बकरी करनी किस मकसद के लिए परचेज़ करनी है। अगर आपने इसको ज़्यादा देर के लिए रखना है तो कम से कम आप छोटी उम्र की बकरी लें, और ठीक है, और अच्छी सेहत की ले, ताकि वो आपके पास थोड़ा, क्योंकि आप अगर एक्सपीरियंसड है तो आप माड़ी बकरी को ताकतवर बना लेंगे, हेल्दी कर लेंगे। लेकिन अगर एक न्यू कमर है तो फिर आपको माड़ी कमज़ोर बकरी नहीं लेनी चाहिए। उसमें यह है कि वो आपको मैनेजमेंट में मसला आता है, तो वो बकरियां और ज़्यादा बैठ जाती हैं, फिर बंदे कहते हैं नहीं नहीं यार ये शौक नहीं ठीक, बहुत नुकसान होता है। तो मैंने 90% जो है ना डिजीज़ मिस मैनेजमेंट की वजह से आती है। मैनेजमेंट अच्छी रखे, मौसम के हिसाब से उनको खुराक दें, कुछ भी नहीं होता। सही। डॉक्टर साहब मेरा बात करने का मकसद ये है, जब मैं यहाँ से परचेजिंग करने आया हूँ तो मैंने ये चीज़ें जो आपने बताई हैं मैंने देख ली हैं, लेकिन मुझे शौक के हवाले से बकरी रखनी है, उसके हवाले से थोड़ा सा गाइड करें कि शौक के हवाले से कौन सी ब्रीड जो ज़्यादा अच्छे, हाँ जी, अच्छी चलती है। आप देखें ना शौक में आपके एक्सपेंसेस कितने हैं। अगर आपने छत पे रखनी है तो आपको जाहिर सी बात है लूसन वगैरह डालते हैं, महंगा चारा, सारा कुछ महंगा, तो उसमें बकरी अच्छी होगी ना नस्ली, तो उसके बच्चे की प्राइस भी आपको 50+ में मिल जाएगी। ठीक है, अगर बकरी होगी नॉर्मल तो उसमें यह है कि जैसे मेरा फार्म है, मेरे कोई भी बकरी है वो मुझे सूट कर देती है, क्योंकि मेरे पास मैनेजमेंट है, मुलाजम है, जगह है। अगर छत पे या घर में रखनी हो तो उसमें आपको कॉस्ट महंगी पड़ती है, तो कोशिश करें बकरी अच्छी रखें, अच्छी नस्ल रखें। क्योंकि अगर आपने शौक भी किया है, टाइम भी दे रहे हैं, उनकी सफाई भी 90% जो है, 10% लोगों ने मुलाजम रखे हुए, 90% खुद करते हैं। सारा कुछ करना है, घर वालों से बातें भी सुननी पड़ती हैं जो नए कमर हैं, तो वो सारा कुछ करना है। तो चीज़ अच्छी हो, कम से कम कोई आके देखो ये कि यार इसने माशाल्लाह चीज़ अच्छी रखी हुई है, बस यही है। कोई भी रखें लेकिन अच्छी रखें। जैसे डॉक्टर साहब मेरा जो चैनल है ना वो कबूतरों के हवाले से है, तो आप परिंदों की भी वैक्सीन वगैरह के बारे में थोड़ा बताएंगे, उनकी बीमारियों के बारे में। परिंदों में डिजीज़ आउटब्रेक आती है, जैसे कि अगर कबूतरों की बात कर रहे हैं, अब तो कबूतरों में होता है कि जिसको आपकी ज़ुबान में चिड़ी मार बोलते हैं। हाँ जी, चिड़ी मार, हाँ जी। वो कबूतर पकड़ के ला के उसको उसी में ऐड कर देते हैं जी। अब कुछ कबूतर होते हैं जो बाजी के होते हैं, कुछ कबूतर होते हैं जो बीमार लोग निकाल देते हैं। सही। ठीक है, वो सारे कबूतर जो है ना बीमारी वाले, वो जब आपके उसमें आते हैं ना तो वो वायरस आपके एंटर हो जाता है। सही। ठीक है, तो उसमें क्या कहते हैं फिर आपको मसले मसाइल आते हैं। कोशिश किया करें कि नया जानवर ऐड करते हैं ना तो उसको कम से कम 7 दिन के लिए ना, उसको हम कहते हैं क्वारंटाइन में रखें, यानी कि 7 दिन के लिए अलग पिंजरे में रखें। इसमें चाहे कबूतर हैं, चाहे बकरियां हैं, चाहे कोई भी जानवर है, जब आप नया जानवर ऐड करते हैं पुरानों में,
या मुर्गियाँ, मोस्टली मुर्गियों में बहुत ज़्यादा होता है कि आप बाहर से नई मुर्गी लाते हैं वो भी मर जाती है, साथ दूसरी भी सारी ले जाती है। सही। तो इसमें ये कुछ डिजीजेज होती हैं। उसके अलावा ये है कि प्रॉपर इनकी डिवॉर्म रखें सारे जानवरों में। सही। इनका डिफरेंट पीरियड कितने अरसे कितना वक्फा रखना चाहिए? डिफरेंट है, ब्रीड टू ब्रीड। इनका 3 माह होता है, ठीक है। पेट्स का 3 माह तक होता है। कबूतरों का लोग 6 माह भी करते हैं, कुछ 2 महीने बाद भी कर लेते हैं। जी। ये तो आपके उस पे है कि मैं आप 2.5 महीने में बात हाँ। करता हूँ मैं। हाँ जी, ताकि मैं ज़रा जानवर अच्छा ज़रा फरमा रहता है, मोटा ताज़ा रहता है। ये नहीं दोस्तों, माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा यहाँ मंडी पे आके। पहली दफ़ा डॉक्टर साहब से भी मुलाकात हो गई। तो आप भी कोई कीमती मशवरा लेना चाहते हैं तो आप डॉक्टर साहब से ले सकते हैं। डॉक्टर साहब अपना नंबर शेयर करें। मेरा नंबर है 0306 400 3002। डॉक्टर फरहान मेरा नाम है। बाकी अगर आप गूगल से सर्च करेंगे पेट्स क्लब लिखेंगे तो वो मेरा हॉस्पिटल है 2, तो आप वो उधर से भी मेरे नंबर आपको मिल जाएंगे पेट्स क्लब से। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त है। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़ दोस्तों।